तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम के पीवाईक्यूज कर रहे हैं जेईई एडवांस लेवल के। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला सवाल है 2023 का है ना, पेपर 1 का। लेट ए एंड बी टू नॉन जीरो रियल नंबर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो ए एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस 70/27 बी एक्स का पावर 4। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 5। सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, टी आर प्लस 1 4CR ए एक्स स्क्वायर का पावर 4 माइनस आर 70/27 बी एक्स का पावर आर। बात समझ में आई? तो 4CR ए का पावर 4 माइनस आर 70/27 का पावर आर डिवाइड बाई बी का पावर आर। एक्स का पावर 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 माइनस 3R बनेगा। अब तुमको क्या चाहिए, किसका कोफिशिएंट चाहिए? एक्स का पावर 5। तो 5 के लिए आर को क्या रखना पड़ेगा, 1। आर को जब यहां 1 रखूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 5। तो 1 रखूंगा तो क्या मिलेगा, 4C1 ए का पावर 3 70/27 का पावर 1 1/b। ये किसका कोफिशिएंट हो गया, एक्स का पावर 5 का। ठीक, इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर -5 इन दिस। तो सेम चीज करनी है बच्चों। ये कौन सा है, ए एक्स माइनस 1/bx स्क्वायर का होल पावर 7। ठीक है, अब इधर मैं लिख दिया टी आर प्लस 1, क्या लिखूंगा, 7CR 8x का पावर 7 माइनस आर -1/bx स्क्वायर का पावर r। ठीक, तो इशू किसी को नहीं। तो 7CR a का पावर 7 माइनस आर एक्स का पावर 7 माइनस आर -1 का पावर r डिवाइड बाई b का पावर r एक्स का पावर 2r। ओके, पन्ना पलट रहा बच्चों। तो 7CR a का पावर 7 माइनस आर डिवाइड बाई b का पावर r x का पावर -1 का पावर r भी है ना। अब x का पावर क्या है, 7 माइनस 3r। क्या बच्चों, x का पावर क्या है, 7 माइनस 3r। अब x के पावर -5 चाहिए, तो 7 माइनस 3r इज इक्वल टू -5। तो 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 3r, 12 इज इक्वल टू 3r। तो r बराबर 4, r बराबर 4। तो क्या डालने से आएगा, 4। तो 7C4 8 का पावर a का पावर 7 माइनस 4 b का पावर 4 -1 का पावर 4, ये हो जाएगा कोफिशिएंट। अब ये दोनों बराबर है, किस, ये और कौन बराबर है, ये व्यक्ति इज इक्वल्स टू 4C1 a क्यूब बाई b 70/27। ठीक है, ये दोनों इक्वल है। तो हमको क्या चाहिए, 2b की वैल्यू। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ए क्यूब ये भी है, ए क्यूब ये भी है, कैंसिल। 4C1 होता है 4 इंटू 70 डिवाइड बाई 27 और यहाँ पे b। 7C4 7C3 के बराबर ही होता है, तो 7 तो 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये कट गया, तो कितना हुआ, 35। 1/b का पावर 4 -1 का पावर 4 तो +1 ही होता है, ये कट गया, क्या हो गया, b क्यूब। सब क्लियर? 35 कितने था, 2 था। तो 1/b क्यूब आ रहा है, 1/b क्यूब आ रहा है 8/27। तो 1/b आएगा 2/3, तो b आएगा 3/2, तो 2b होगा 3। ओके, कोई इशू किसी को? सिंपल सवाल था बिल्कुल, मतलब जेईई मेंस लेवल ही बोल सकते हैं, लेकिन आया एडवांस में तो क्या कर सकते हैं, बनाना हमको पड़ा। बढ़िया, आगे अगला सवाल ये 2020 में पूछा हुआ है।
टाइम स्टैम्प मैं डाल दूंगा नीचे वीडियो में, तो देख लीजिएगा कौन सा सन का है। ओके, क्या लिखा हुआ है देखिए, फॉर ए नॉन नेगेटिव इंटीजर एस एंड आर, मतलब दोनों नेगेटिव नहीं है, जीरो से बड़े इच्छे। ऐसा अगर लिखा हुआ है एस आर, तो इसका मतलब है एस फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल एस माइनस आर फैक्टोरियल, जब आर एस से छोटा है और जीरो अगर आर एस से बड़ा है। तो ये किसका एक्सपेंशन है? ये जो लिखा है ना वो एस सी आर ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एस सी आर। क्या लिखा हुआ है? एस सी आर। एन सी आर वैसे क्या है? एस सी आर। वही ये चीज होती है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तभी डिफाइन रहता है जब आर छोटा हो, जैसे ही आर बड़ा हो जाता है उसके लिए हमारे पास डेफिनेशन नहीं रहती। कोई इशू नहीं। उसके बाद फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एम एंड एन, जी ऑफ एम एन क्या लिखा हुआ है? जी ऑफ एम कॉमा एन क्या लिखा हुआ है बच्चों? समेशन पी जीरो से लेके एम प्लस एन। मतलब पहले आप जीरो डालोगे, फिर वन डालोगे, फिर टू डालोगे, फिर थ्री डालोगे, कहाँ तक जाओगे? एम प्लस एन तक जाओगे पी के साथ। न्यूमरेटर में क्या है? एफ ऑफ एम कॉमा एन कॉमा पी, एफ ऑफ एन कॉमा एन कॉमा पी। कोई फंक्शन होगा, फंक्शन यहाँ दिया हुआ है तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ पुट करना पड़ेगा। ठीक है, सबको क्लियर है? डिवाइड बाई ये क्या है? एन प्लस पी सी पी। क्या चीज है? एन प्लस सी पी पी। कोई दिक्कत नहीं। फॉर एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर पी, किसी और नॉन नेगेटिव इंटीजर पी के लिए ये है फंक्शन। तो बच्चों हमको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक, फंक्शन अगले पेज में लिख रहा हूं बच्चों, उसके बाद सिंप्लीफाई करूंगा, फिर इधर वापस आऊंगा। फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एम कॉमा एन कॉमा पी इज इक्वल टू समेशन आई जीरो से लेके पी एम सी आई, फिर एन प्लस आई सी पी, फिर पी प्लस एन सी पी माइनस आई। ठीक, समझ में आ रहा सबको यहां तक? चलिए अब देखते हैं क्या है क्या नहीं है। समेशन आई जीरो से लेके पी, है एम सी आई को लिख सकता हूं एम फैक्टोरियल आई फैक्टोरियल एम माइनस आई फैक्टोरियल। देखते हैं, करके देख रहे हैं ना, ट्राई करके देख रहे हैं कुछ यूजफुल बनता है कि नहीं। इसको लिख सकते हैं एन प्लस आई फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल, है ना, और इन दोनों का डिफरेंस एन प्लस आई माइनस पी का फैक्टोरियल। लास्ट क्या है भाई? पी प्लस एन का फैक्टोरियल पी माइनस आई का फैक्टोरियल, है ना, और इन दोनों का माइनस क्या लिखोगे? पी एन प्लस पी माइनस पी प्लस आई का फैक्टोरियल, दिस माइनस दिस, तो क्या हो जाएगा? एन प्लस आई फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा बच्चा? एन प्लस आई फैक्टोरियल। तो ये एन प्लस आई फैक्टोरियल एन प्लस आई फैक्टोरियल कैंसिल। ओके कोई इशू नहीं। अब और देखते हैं। समेशन आई जीरो से लेके पी एम फैक्टोरियल आई फैक्टोरियल एम माइनस आई फैक्टोरियल। क्या क्या है ऊपर? पी प्लस एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई पी फैक्टोरियल और एन प्लस आई माइनस पी का फैक्टोरियल पी माइनस आई का फैक्टोरियल। ओके, इतने सारे लोग, नीचे बहुत सारे लोग हैं। देखिए इधर पे अगर एन फैक्टोरियल होता और यहां पे एन फैक्टोरियल होता, ठीक है, तो ये
और ये क्या बन जाता? क्या बन जाता, बोलिए बोलिए ना, नहीं बोल पा रहे। ये बन जाता बच्चों n प्लस सी सी पी, या n प्लस पी सी पी बन जाता है, या n प्लस सी पी एन बन जाता, वही लिखा हुआ है। ठीक, ये तीनों जो वाइट से किया हूँ, तो किसमें बदल जाता है वो? n प्लस पी सी पी। इसके काम भी आएगा, देखो ऐसी चाहिए ना मेरे को एक एक टर्म, ताकि ऊपर नीचे कैंसिल हो जाए, है ना। एफ ऑफ एम कॉमा एन कॉमा पी की जगह यहाँ डालूंगा ना जब, तो ये दोनों कट जाएगा ऊपर नीचे। तो क्या क्या बाहर निकल गया ये, और ये समेशन के बाहर, क्योंकि समेशन तो किसका है? आई का, तो ये बाहर निकल जाएगा। बचा क्या क्या है? ऊपर क्या है? एक एन फैक्टोरियल, नीचे क्या है? एन प्लस आई माइनस पी का फैक्टोरियल, और पी माइनस आई का फैक्टोरियल। ओके, नंबर क्लियर? आना तो बोलिए। तो पन्ना पलटे, पन्ना पलटे। गांधू गाड़ी आगे बच्चों। तो क्या बाहर निकल गया? एम एन प्लस पी सी पी, अंदर क्या बचा है? समेशन आई जीरो से लेके पी, आई जीरो से लेके पी, एम फैक्टोरियल बाई आई फैक्टोरियल एम माइनस आई फैक्टोरियल। दूसरा लड़का है एन फैक्टोरियल बाई पी माइनस आई फैक्टोरियल, और एन माइनस पी प्लस आई फैक्टोरियल। व्हाट इज दिस? वेरी गुड, एन सी पी माइनस आई। ये क्या चीज है बच्चों? एन सी पी माइनस आई। और ये क्या चीज है? एम सी आई, है ना, एम सी आई है। और बाहर क्या है? एन प्लस पी सी पी समेशन आई जीरो से लेके पी, एफ ऑफ एम कॉमा एन कॉमा पी। अगर अब आप और ध्यान से देखिए, यहाँ पे हर टर्म किस चीज का मल्टीप्लिकेशन है? दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन। हर टर्म किस टर्म का मल्टीप्लिकेशन है? दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन है, इसका और इसका। समेशन खोलोगे ना तब ऐसे ही होगा ना बच्चों। क्या लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कांस्टेंट है? क्या है? पी। तो पहले वाले के ब्रैकेट से क्या लिखेंगे? वन प्लस एक्स का पावर एम। दूसरे ब्रैकेट से क्या लिखेंगे? वन प्लस एक्स का पावर एन। टोटल क्या हो जाएगा? वन प्लस एक्स का पावर एम प्लस एन। उससे मेरे को किसका कोफिशिएंट चाहिए रहेगा? लोअर सबस्क्रिप्ट के सम का। तो एम प्लस एन सी पी। पता ना, ये टाइप 3 है, हम लोग पढ़े हुए हैं, थ्योरी के लिए वीडियो डाला हुआ है ना। तो इसका सम क्या जाएगा बच्चों? ये पूरा समेशन क्या सॉल्व होगा? एन सी पी इंटू एम प्लस एन सी पी। क्या बना? एफ ऑफ एफ कॉमा एन कॉमा पी। यहां तक किसको समझ नहीं आया प्लीज? समझ में आ गया सबको? पक्का? देखिए अब आगे, अब क्या निकालना है? जी ऑफ एम एन के बारे में कमेंट्स पास करने। किसके बारे में कमेंट पास करने? जी ऑफ एम एन। तो जी ऑफ एम कॉमा एन इज इक्वल टू समेशन पी जीरो से लेके एम प्लस एन, एफ एफ की वैल्यू क्या आई बच्चा? ऊपर ऊपर एफ है, उसकी वैल्यू क्या आई? एन प्लस पी सी पी इंटू एम प्लस एन सी पी अपॉन पी सी पी। ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल, है ना। और जी ऑफ एम कॉमा एन इज इक्वल टू समेशन पी जीरो से लेके एम प्लस एन सी पी। क्या होगा इसका सम? वेरी गुड, टू का पावर एम प्लस एन। किसकी वैल्यू हो गई? जी का पावर एम कॉमा एन की।
अब बच्चों जी का पावर m कॉमा n निकल गया। अब उसके बाद एक एक ऑप्शन को हौले हौले क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एनालाइज। तो पहला ऑप्शन क्या है, जी ऑफ m कॉमा n इज इक्वल टू जी ऑफ n कॉमा m। तो देखिए जी ऑफ m कॉमा n हमारे पास क्या है, टू का पावर m प्लस n। जी ऑफ n कॉमा m तो क्या करना पड़ेगा, m की जगह n लिखना पड़ेगा और n की जगह m लिखना पड़ेगा। क्या दोनों सेम चीज है, सेम चीज है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, फिर सेकंड देखते हैं, m कॉमा n प्लस वन डालें या m प्लस वन कॉमा n डालें। तो g कॉमा m प्लस वन कॉमा n, तो m की जगह क्या डालना पड़ेगा, m प्लस वन, n की जगह क्या डालना पड़ेगा, n, और m कॉमा n प्लस वन, तो m की जगह m, n की जगह n प्लस वन। क्या दोनों सेम चीज है? तो ये ऑप्शन में क्या लग रहा है बच्चों हमको, करेक्ट। g ऑफ 2m कॉमा 2n किसके बराबर है, 2 टाइम्स इसके बराबर है कि स्क्वायर के बराबर है, दोनों में से एक ही सही हो सकता है। तो g ऑफ 2m कॉमा 2n, तो 2 का पावर 2m प्लस 2n, तो ये क्या है चीज है, g का पावर m प्लस n इंटू 2। तो इसको ऐसे लिखेंगे ना, g का पावर m प्लस n का स्क्वायर। तो ये क्या है, g का पावर m कॉमा n का स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, डी। तो कौन कौन सा सही है, ए बी डी। देखिए एक बार, सही है, समझ में आया? देखिए दिखने में भारी भरकम था, लेकिन आप अगर उसके अंदर घुसते तो आपको उतना अजीब नहीं लगता। चलिए, तो अगर आपने डिटर्मिनेंट पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो फिजिक्स में तो थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगे, 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट निकालना, ए इंटू बी, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह में यूज भी होता है। तो क्या था भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। चलिए देखते हैं। तो पहला चीज डिटर्मिनेंट का पहले के ब्रैकेट में ये चीज लिखा है वो क्या है, समेशन ऑफ के 0 से लेके n, मतलब पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, कहां तक जाएगा, n तक। तो n तक के लोगों का सम है, तो उसका सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक, अब बाकी लोगों को सम निकालना पड़ेगा। ये क्या है, एन सी के इंटू के, तो यहां पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, n माइनस वन सी के माइनस वन। तो इसका क्या आएगा, अब 0 से लेकर डालूंगा तो n इंटू 2 का पावर n माइनस वन। मैं होपफुल हूं कि आप लोग ना धीरे धीरे करके आए होंगे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इस पे आ गए होंगे। पहले आप लोग पहले थ्योरी पढ़े होंगे, इसके बाद जेई मेंस के सवाल लगाए होंगे, इसके बाद जेई एडवांस में आए होंगे, ताकि आपको ये ऑकवर्ड ना लगे। अगर लग रहा है फिर भी तो बताइए यार, ये कुछ नहीं किया हो। एन सी के इंटू के, तो आर इंटू एन सी आर की प्रॉपर्टी लगाई, तो एन माइनस वन सी के माइनस वन। अब समेशन कहाँ से चालू होगा, 1 से, क्यों, 0 डालने से डिफाइन नहीं रहेगा। 1 से मतलब एन सी एन माइनस वन सी 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, एन माइनस वन सी एन माइनस वन तक। तो पूरे के पूरे टर्म मौजूद है, इसलिए क्या आया, 2 का पावर एन माइनस वन। क्लियर, कोई दिक्कत? इधर देखिए, ये किसका है, 1 प्लस 3 का पावर n, किसका एक्सपेंशन है, 1 प्लस 3 का पावर n। और ये किसका एक्सपेंशन है, इसके लिए तो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है, पता है ना आप लोगों को। तो कैसे लिखूंगा, एन सी के इंटू के माइनस वन प्लस के। क्लैरिटी? तो ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एक मिलेगा समेशन के 0 से लेके एन सी के इंटू के माइनस वन प्लस के इंटू एन सी के। अब इसका सम क्या होता है बताओ, अभी निकाले, n 2 का पावर n माइनस वन। इसका सम क्या होता है, n माइनस वन 2 का पावर n माइनस टू। अरे बात समझ में सबको? तो इसका सम क्या लिखूंगा, n माइनस वन 2 का पावर n माइनस टू प्लस n 2 का पावर n माइनस वन। ये बराबर क्या है, 0। ओके, दिक्कत है यार, नहीं ना, पक्का ना? अब डिटरमिनेंट निकालते हैं, क्या लिखेंगे, n इंटू एन प्लस टू 1/2 दिस इंटू दिस इंटू 4 का पावर n माइनस
दिस इंटू दिस, n इंटू टू का पावर n माइनस वन, n इंटू एन माइनस वन टू का पावर n माइनस टू प्लस n इंटू टू का पावर n माइनस वन। क्लैरिटी है सबको? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ऐसे निकालते हैं डिटरमिनेंट। जो लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं वो लोग जानते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोग नहीं जानते उन लोग भी समझ गए होंगे कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समझे सब? इक्वल्स टू क्या है? 0। अब बच्चों हमारा टारगेट ये है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको n पता करना है। फिर n पता करेंगे, फिर समीशन पता चल जाएगा। करोगे ट्राई? कोशिश लगाओगे, दिमाग लगाओगे? देखिए आगे फर्दर सॉल्विंग हो रही है, तो n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, 4 का पावर n को लिख दिए बच्चों हम लोग, 2 का पावर 2n। चलेगा आप लोगों को? अब इस n को अभी यहीं रहने देता हूँ, इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ। अंदर क्या आएगा? n इंटू एन माइनस वन, 2 का पावर 2n माइनस 3 हो जाएगा। ये बात समझ रही पब्लिक? और ये अंदर जाएगा तो यहाँ पे 2 का पावर 2n माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर है ना? इक्वल्स टू 0। तो देखो पूरे में से एक n कॉमन निकलेगा और एक 2 का पावर 2n भी कॉमन निकल जाएगा। तो अंदर बचेगा यहाँ पे n प्लस वन डिवाइड बाई टू, n निकल गया तो अंदर बचेगा n इंटू एन माइनस वन बाई, ये 2 का पावर 2n भी निकल गया तो क्या बचा है? 8। कोई इशू किसी को? नहीं? पक्का? प्लस ये क्या बचेगा? n बाई 4। क्लियर है? यदि कुछ 0, 2 का पावर 2n भी कॉमन निकाल के बाहर भेज दिया हूं, तो ये सब चला गया 0 की साइड। तब क्या होगा? n प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन बाई 8 प्लस n बाई 4। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 8। यहाँ तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा तो उसको n स्क्वायर माइनस n लिख देते हैं। यहाँ क्या मल्टीप्लाई होगा? 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिख दिया? 2n। कोई इशू? ऊपर क्या बन गया? n स्क्वायर प्लस n बाई 8 बन गया। भाई कुदरत का करिश्मा। किसका करिश्मा बच्चों? कुदरत का। तो 2 4 जा क्या कॉमन है? ऊपर से n कॉमन है तो अंदर क्या बचा? n प्लस वन, n प्लस वन। तो n प्लस वन भी क्या हो गया? कैंसिल। तो n बराबर कितना आया? 4। n इज इक्वल टू माइनस वन भी नहीं हो सकता, तो n कितना आया? 4। अब मेरे को निकालना क्या है? समेशन के 0 से लेके 4 सी के अपॉन के प्लस वन। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाएगी एन सी के अपॉन के प्लस वन। तो इसको क्या लिखते हैं? 5 सी के प्लस वन अपॉन 5 समेशन के 0 से लेके 4। तो इसका सम क्या होगा? 1/5 बाहर। कौन बाहर? 1/5 बाहर। कहाँ से चालू होगा? 5c 1 से चालू होगा बच्चे लोग। k 0 डालूंगा तो 5c 1 5c 2 कहाँ तक जाएगा? 5c 5 तक। किसकी कमी है? 5c 0 की कमी है, उसको ऐड किए और सब्ट्रैक्ट किए। तो इन सब का सम क्या हो जाएगा? 2 का पावर 5 माइनस 1। तो कितना है बच्चों? 31/6 6.2। ठीक है? ओके तो बिल्कुल प्रोसीजरल सवाल था बच्चों, घबराने की कोई बात ठीक है? ठीक है? नहीं ना? थी? क्यों घबरा रहे बताओ? किस बात को लेकर? लेट x बराबर दिखा है 10c1 इंटू 10c1। यहाँ क्या लिखा है? 2 इंटू 10c2 इंटू 10c2 प्लस 3 इंटू 10c3 इंटू 10c3। ऐसे करते हैं 10 इंटू 10c10 इंटू 10c10। ये बराबर है x। तो हमको x बाई इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक, तो ये तो ठीक है 10c10 इंटू 10c10 में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी 1 इंटू 10c10 इंटू 10c1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। और बाकी सब एज इट इज। अब यहाँ पे r इंटू एनसीआर की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। किसकी प्रॉपर्टी लगाते हैं? r इंटू एनसीआर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 इंटू 9c0 इंटू 10c1 प्लस यहाँ r इंटू एनसीआर लगाऊंगा तो क्या आएगा? 10 इंटू 9c1।
इंटू 10C2, यहाँ लगाऊंगा तो 10 इंटू 9C2 इंटू 10C3, और आखिरी में लगाऊंगा तो 10 इंटू 9C9 इंटू 10C10। बात समझ में आ रही सबको? हाँ ना, बोलिए। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? R इंटू एन सी आर, ये होता है n(n-1) CR-1, सब में ये लग रही है। ठीक, अब इधर देखिए, सब में से 10 कॉमन हो गया। पहली बात तो अंदर क्या लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कांस्टेंट है? नहीं है अभी तो, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। बना जा सकता है, इसको क्या ले सकता हूँ? 9C9, क्या ले सकता हूँ? 9C9 इंटू 10C1 प्लस 9C8 इंटू 10C2, ऐसे करते करते लास्ट इसको क्या ले सकता हूँ? 9C0 इंटू 10C10। NCn-R लगा दिया, NCR को क्या लिख दिया? NCn-R। तो अब देखिए लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कांस्टेंट है, यस। तो सम क्या होगा? इसके कारण कौन सा ब्रैकेट लिखोगे? 1 प्लस एक्स का पावर 9। दूसरे वाले क्या लिखोगे? 1 प्लस एक्स का पावर 10। टोटल कितना हो गया? 1 प्लस एक्स का पावर 19। तो उसमें किसका कोफिशिएंट चाहिए रहता है? लोअर सबस्क्रिप्ट के सम के बराबर। तो आंसर क्या है? 19C10। अब मेरे को निकालना क्या है? x/1430। तो x से बच्चों 10, 19C10 अपॉन 1430, तो ये दोनों तो कट गया। 19C10, ये 143 होता क्या है? 13 इंटू 11, 11 इंटू 13। क्या बहुत बड़ा नंबर है यार। 19C10 को क्या लिखेंगे? 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 1 2 3 4 15 5 14 13 12 11, बस ना, 4 4 8 और 1 9। और नीचे क्या लिखेंगे? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 19C9-10 को पहले 19C लाइन लिखेंगे, फिर 9 ऊपर 9 नीचे, ठीक है। तो 11 से 11 कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल। अब देखिए कौन किससे कट रहा है? 9 और 2 इसको काट देगा, ठीक है। 3 और 4 12 को काट देगा। फिर 15 2 जा हो जाएगा। 16 ये पूरा कट गया। 7 2 जा हो गया। बचा क्या क्या है? 19 इंटू 17 इंटू 2, बताइए कितना है? 646। तो क्लियर है बात? किसी कोई तकलीफ, किसी कोई शिकायत नहीं? क्या लिखा हुआ है? लेट m बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, let m be the smallest positive integer such that the coefficient of x square in the expansion of this is itna, then for some positive integer n then value of n is coefficient of x square। यहां पे x square का coefficient क्या होगा? 2C2। यहां पे coefficient of x square क्या होगा? 3C2। यहां पे coefficient of x square क्या होगा? यहां पे क्या होगा? 50C2 इंटू एम स्क्वायर। समझ में आया सबको? ओके। अब इधर देखिए, ये सब का सम किसके बराबर है? 3n प्लस 1 इंटू 51C3। यहां तो ठीक चल रहा होगा। अब मेरे को यहां से मेरे को m स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर चाहिए और n भी एक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, ठीक। अब इधर देखिए, यहां से लेके यहां तक इसका सम क्या होता है? 50C3। क्या सम होता है इसका? 50C3 प्लस 50C2
एम स्क्वायर 3n+1 51c3। चलिए थोड़ा खोल देते हैं, क्या करना है। 50 फैक्टोरियल, 47 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल और क्या है 48 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एम स्क्वायर इज इक्वल टू 3n+1 51 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 48 फैक्टोरियल। ठीक, ओके बच्चों, बनना पलटे क्या है देखिए, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा बच्चों 48 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। एलसीएम क्या आएगा 48 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सब समझते हैं इस बात को। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा 48, तो ऊपर लिखेंगे 50 फैक्टोरियल इंटू 48 प्लस यहाँ क्या मल्टीप्लाई होगा 3, तो 50 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू एम स्क्वायर बराबर उधर क्या है 3n+1, नीचे क्या है बच्चों 3 फैक्टोरियल इंटू 48 और ऊपर क्या है 51 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर तो कैंसिल। ओके अब इसको क्या ले सकता हूं 51 इंटू 50 फैक्टोरियल और ये क्या है 50 फैक्टोरियल 48 3m स्क्वायर इंटू 50 फैक्टोरियल। 50 फैक्टोरियल कॉमन निकले क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 48 प्लस 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 51 3 था 153n प्लस 51। ओके अब यहां से क्या निकला 3m स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 153n। सबको समझ में आ रही बात ये, इधर जाके माइनस हो गया, क्या कॉमन है दोनों में से 3 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा m स्क्वायर माइनस 1 153n कट रहा है 51, तो m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 51n। अब सोचो किसी का स्क्वायर माइनस 1 51 का मल्टीपल हो, है ना, सबसे छोटा नंबर देखो आप 8 से पहले तो शुरू नहीं कर सकते, समझ रहे हो, 8 से पहले शुरू नहीं कर सकते, 51 से बड़ा नंबर ही चाहिए ना, तभी तो वो मल्टीपल होगा 51 के, समझिए। तो जैसे मैं 7 यूज करूंगा तो क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा, तो पॉजिटिव इंटीजर ही नहीं बनेगा इन, तो 8 यूज करने से नहीं, 9 यूज करने से नहीं, 10 यूज करने से m की जगह रख रहा हूं ना 10, 11 यूज करने से 12 यूज करने से 13 यूज करने से 14 यूज करने से 15 यूज करने से 16 यूज करने से 16 यूज करने से आएगा, तो क्या आएगा देखो 16 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 51n, 16 स्क्वायर मतलब 255 इज इक्वल टू 51n, तो n कितना आ रहा है बच्चों 5 सर, तो m की वैल्यू है 16, n की वैल्यू है 5। आई बात समझ में सबको, पक्का। क्या करना पड़ा m के छोटे नीचे से चालू किए, कहाँ से चालू किए और 8 से ही चालू करना पड़ेगा, उसके पहले तो नहीं बनेगा। स्क्वायर याद है ना आप लोगों को, 8 स्क्वायर 64 होता है, 64 माइनस 1 करेंगे तो नहीं आएगा 51 के टेबल में, ये तो सोच लोगे ना। तो कहाँ तक गए अपन 16 तक गए, 16 में आ गया। तो क्या पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m 16। कोई इशू किसी को नहीं, कंटेंट बढ़ता गया धीरे धीरे, लोग ऐसे प्रकार के सवाल पहले पेपर में डायरेक्ट जाके देखते थे, अब घर से ही देख के जाते हैं तो उनको कंपैरेटिवली इजी लगता है। क्या था भाई द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो 1 प्लस x 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस x का पावर 3 1 प्लस x का पावर 100 है ना। अब x का पावर 9 चाहिए मेरे को, क्या चाहिए x का पावर 9, तो क्या तरीके से सॉल्व किया बच्चों आप लोग बताइए, बोलो जोर से बोलो, कॉम्बिनेशन बना के चेक किए। ठीक, तो केस नंबर 1
9 x का पावर 9 यूजिंग ओनली वन, तो क्या होगा, सिर्फ जो ब्रैकेट होगा ना 1 प्लस एक्स का पावर 9, उससे एक्स का पावर 9 उठा लिया और बाकी सब से सिर्फ 1 उठाए, एक तरीका। ठीक, और कोई तरीका है एक से एक्स का पावर 9 बनाना? नहीं। केस 2 यूजिंग 2, यूजिंग 2 मतलब क्या क्या उठा सकते हैं, यहां से 1 उठाए, एक्स का पावर 1 उठाए और एक्स का पावर 8 उठाए, एक्स का पावर 2 उठाए और एक्स का पावर 7 उठाए, एक्स का पावर 3 उठाए और एक्स का पावर 6 उठाए, एक्स का पावर 4 उठाए और एक्स का पावर 5 उठाए। और कोई तरीका है? नहीं। कितने तरीके हुए? 1 2 3 4। क्लियर? फिर यूजिंग क्या बचा लो, 3, तो एक्स का पावर 1 उठाए, एक्स का पावर 2 उठाए, 1 2, बचा कितना, एक्स का पावर 6, एक तरीका। ओके, एक्स का पावर 1 उठाए, एक्स का पावर 3 उठाए, कितना हुआ, 4, फिर एक्स का पावर 5 उठा लिए, फिर एक्स का पावर 1 उठाए, एक्स का पावर 4 उठाए, कितना हो गया, 5, फिर एक्स का पावर 4 दो बार तो उठा नहीं सकते, दो ब्रैकेट तो है ही नहीं एक्स का पावर 4 वाले, तो ये वो ऑप्शन नहीं है। एक्स का पावर 1 उठाए, एक्स का पावर 5 उठाए, कितना हुआ, 6, फिर एक्स का पावर क्या उठाए, 3, वो तो गिन ही चुके हम लोग, खत्म हो गया। इसके अलावा एक्स के पावर 1 से और कोई तरीका नहीं है। फिर क्या उठाए, एक्स स्क्वायर उठाए, एक्स क्यूब उठाए, कितना हुआ, एक्स का पावर 5, फिर एक्स का पावर 4 उठाए, ये भी 9 हो गया। फिर और कोई तरीका है, एक्स का पावर 2 उठाए, एक्स का पावर 4 उठाए, 6 हो गया, एक्स का पावर 3 गिन चुके हैं, फिर एक्स का पावर 2, एक्स का पावर 5, एक्स स्क्वायर दोबारा हो नहीं सकता, बस यही होगा। ठीक है, तो टोटल कितने तरीके हुए यहाँ पे, 3, यूजिंग 3 कितने तरीके हुए, 3। फिर अगला क्या उठाएंगे, यूजिंग 4, तो x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3 और x का पावर 4 उठाऊंगा, कितना होगा सम, 10। तो 4 यूज करके तो 10 बन ही नहीं रहा, तो खत्म हो गया। कितना हुआ आंसर, 1 4 और 3, तो टोटल कितने हो गए, 8। ठीक है, सही आंसर। सर मैं आया नहीं आया, आ गया। कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 11 इन दिस, तो ये क्या है बच्चों, यहां पे कौन कौन सी पावर मिलेगी, 0 2 4 6 8। यहां कौन कौन सी पावर निकलेगी, 0 3, कहां तक 21। यहां कौन कौन सी पावर निकलेगी, 0 4 8 12, कहां तक 48 तक, है ना। हर ब्रैकेट में ऐसी ऐसी पावर बनेगी। मेरे को क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 11। 11 कैसे में बनेगा, एक तो दिख रहा है कि यहां से 8 उठा लूं, यहां से 3 उठा लूं, है ना। केस नंबर 1 क्या है, पहले ब्रैकेट से 8 उठा लूं मतलब 4c4, दूसरे ब्रैकेट से x का पावर 3 उठाऊं मतलब 7c1, और तीसरे ब्रैकेट से x का पावर 0 उठाऊं मतलब 12c0। एक तरीका ये, ठीक। दूसरा तरीका केस 2, केस 2 है कि x का पावर 8 उठाए, तो यहां से 3 बनाना था, x का पावर 6 उठाए, यहां से क्या उठाए, x का पावर 6, तो किस में उठ जाएगा वो, 4c3, 4c3 करूंगा तो x स्क्वायर का पावर 3 मतलब x का पावर 6। अब 6 आ गया तो बाकी दोनों को मिला के कितना बनाना है, 5। तो यहां से x क्यूब उठाऊंगा, क्या उठाऊंगा, x क्यूब, वो कैसे उठेगा, 7c1, और यहां से x स्क्वायर उठेगा नहीं, और इन दोनों को मिला के 5 हो सकता है, नहीं हो सकता, इन दोनों को मिला के 5 नहीं हो सकता, तो वो तो गया, ये ऑप्शन है ही नहीं। तो x के पावर 8 से 3 वाला हो गया, x के पावर 6 से क्या क्या हो गया, कुछ नहीं है, x के पावर 4, x का पावर 4 उठाना मतलब क्या उठाना, 4c2, बाकी दोनों मिला कितना उठाना है, x का पावर 7, कितना उठाना है, x का पावर 7, तो हो सकता है x का पावर 7 बन सकता है, यस, इन दोनों को मिला के तो 7 बनेगा, तो क्या लिखेंगे, 7c1 इंटू 12c1। ओके, ये कितना हो रहा है, पहला वाला कितना है, 28 ना,
दूसरा वाला कितना है 6 इंटू 7 इंटू 12, बताओ तो कितना हो रहा है? 504, ठीक है। और बताइए 6 है 4C4, ये 7, अच्छा ये बोल रहा है मल्टीप्लीकेशन 7, ठीक है। 4C4 इंटू 7। अब इधर देखिए केस 3, तो यहां से x का पावर 4 उठाया, बाकी दोनों को मिला के 7 बनाना था। और कोई तरीका है 7 बनाने का? नहीं। फिर x का पावर 2 उठाए, x का पावर 2 उठाए, तो बाकी दोनों को मिला कितना बनाना है? 9 बन सकता है, बाकी दोनों को मिला के बन सकता है 8 प्लस 3, नहीं 11 होता है। 9 बन सकता है कहीं से, सिर्फ सेकंड वाले से उठाए, है ना, सिर्फ सेकंड वाले से उठाए तो बन जाएगा 9। तो वो कैसे बढ़ेगा? तो यहां से एक्स स्क्वायर उठा रहे हो तो क्या लिख रहे हैं 4C1, ये 4C4 था ना। फिर यहां से 9, तो ये 0 1 2 3 7C3, और यहां से क्या उठाना पड़ेगा 0, तो क्या लिखेंगे 12C0। कितना हो रहा है? 7C3 होता है बच्चों 35, 35 इंटू 4 कितना होता है? 35 इंटू 4 हाँ 140। और कोई तरीका है 9 बनाने का इन दोनों ब्रैकेट को यूज करके? अरे नहीं, 9 बनाने का और कोई तरीका है? नहीं ना। तो एक्स स्क्वायर से भी सारे कंप्लीट हो गए। केस 4, यहां से एक्स का पावर 0 उठाए, यहां से क्या उठाए? एक्स का पावर 0। अब बाकी दोनों मिला के 11 बनाना है, कैसे बनेगा? 3 और 8 उठा लो, तो क्या लिखेंगे 7C1, और वहां से 8 उठाना है, मतलब 0 1 2 12C2। 7C1 कितना होता है 7, यहां से 4C0 ना, ठीक है 7, और ये 12C2 कितना होता है 66, कितना हो रहा है 462। और कोई तरीका 11 बनाने का इन दोनों ब्रैकेट को यूज करके? नहीं बन सकता। सबको ऐड कर दीजिए, 7 प्लस 504 प्लस 140 प्लस 462, कितना हो रहा है बताइए? पीछे आ रहा है बच्चों 2 4 3 आ रहा है पीछे, 1113, ऑप्शन सी। क्लियर बच्चों? कोई इशू नहीं, अलग अलग कॉम्बिनेशन। तो यहां से x का पावर 8 उठाया, बाकी दोनों से 3 बनाना, फिर 6 उठाया, बाकी दोनों से 5 बनाना, बना ही नहीं। फिर 4 उठाया, बाकी दोनों से 7 बनाया, फिर 2 उठाया, फिर बाकी दोनों से 9 बनाया, फिर 0 उठाया, और ऐसे करके किया तो अपने आप पूरा गिनती ऑटोमेटिकली हो गया। कोई इशू किसी को नहीं? बढ़े आगे। क्या लिखा हुआ है? फॉर आर 0 से लेके 10 A1 AR BR CR रेस्पेक्टिवली डिनोट द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर r इन दिस। तो AR कितना हो जाएगा 10CR, BR कितना हो जाएगा 20CR, और CR कितना हो जाएगा 30CR। देन ये समेशन किसके बराबर होगा? तो समेशन क्या है R1 से लेके 10CR, B10 क्या लिखेंगे 20C10, BR क्या लिखेंगे 20CR। क्लियर सबको? C10 क्या लिखेंगे 30C10, और AR क्या लिखेंगे 10CR। क्लैरिटी है सबको? अब इसको अंदर ले चलते हैं। तो समेशन R1 से लेकर 10, 20C10 कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, 10CR इंटू 20CR ये बनेगा, माइनस 30C10 है कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, और अंदर बचेगा समेशन R1 से लेकर 10CR इंटू 10CR। ओके 20C10, अब इसको खोलूंगा तो क्या बनेगा देखिए 10C1 इंटू 20C1, 10C2 इंटू 20C2, कहाँ तक जा रहा है 10C10 इंटू 20C10। क्या मिसिंग है 10C0 इंटू 20C0 मिसिंग है, उसको ऐड किए और सब्ट्रैक्ट किए, ठीक है। ओके अब इन सब का सम
निकल जाएगा कैसे? 20C10, पहले वाले को 10C10 लिख दिया, 20C0, 10C9, 20C1, कहाँ तक जा रहा है बच्चों? 10C0, 20C10 माइनस 10C0, 20C0 माइनस, दूसरा ब्रैकेट में भी वही होगा बच्चों। इस ब्रैकेट को खोलूंगा तो भी पहला टर्म गायब है, तो 30C10, तो 10C0, 10C0 गायब है, 10C1, 10C1 है, यहां से यहां तक है 10C10, 10C10 है, तो ये चीज गायब थी तो उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिए। ठीक है, अब इसको, ये क्या है, लोअर सबट्रैक्ट का सम कांस्टेंट वाला सवाल है, तो इसके कारण लिखेंगे 1 + x⁻10, इसके कारण लिखेंगे 1 + x⁻20, उसमें लोअर सबट्रैक्ट का सम कितना है 10, तो क्या आएगा आंसर 30C10, यहाँ क्या आ जाएगा -1, 20C10। अब यहाँ पे इसको 10C10 लिख सकता हूँ, इसको 10C9 लिख सकता हूँ, तो लोअर सबट्रैक्ट का सम क्या होगा कांस्टेंट 10, तो इसका आंसर क्या होगा 20C10, इसके कारण 1 + x⁻10 ब्रैकेट, और दूसरे कारण भी क्या 1 + x⁻10 ब्रैकेट, तो टोटल कितना हो गया 1 + x⁻20, उसमें 20C10 -1। अब अंदर ले चलो, तो 30C10 × 20C10 माइनस 20C10 माइनस 30C10 × 20C10 माइनस 30C10 माइनस माइनस प्लस 30C10, तो ये दोनों क्या हो गया कैंसिल, ये क्या है C10 और ये क्या है B10, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। कोई इशू किसी को नहीं? तो बस इतने ही सवाल थे, ज़्यादा सवाल थे नहीं बाइनोमियल में, और मिलते हम लोग अगली क्लास में। ओके।